हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेसन में आप लोगों को मैं टेंस और टाइम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। गाइस, मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है कि बहुत सारे बच्चों को टेंस की थ्रो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कई बार टेंस को पढ़ने के बाद भी और यदि उन्हें टेंस से रिलेटेड वाक्यों को दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो, तो नहीं कर पाते हैं और ना ही वो उसे कॉन्वर्सेशन में ठीक से यूज़ कर पाते हैं। तो गाइस, मेन रीज़न है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी पकड़ थ्रोली नहीं बन पाई है। तो आइए मैं आज के इस लेसन को शुरू करता हूं। उसके पहले गाइस, मैं आप सबों को बता दूं कि मैं एक टेंस सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसका यह पहली वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं टेंस और टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस गाइस, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से हुआ है, जिसका अर्थ टाइम है। लेकिन गाइस, टेंस की चर्चा करने से पहले मैं टाइम के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि टाइम क्या है। गाइस, मैं बता दूं, टाइम जो शब्द है वो कोई व्याकरणिक शब्द नहीं है, कोई ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है। इट इज ए जनरल वर्ड दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। गाइज, टाइम जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनके 3 ब्रॉड डिविजन्स हैं। टाइम के 3 आयाम हैं। पहला है गाइज प्रेजेंट टाइम, दूसरा पास्ट टाइम, तीसरा फ्यूचर टाइम। तो पहले मैं प्रेजेंट टाइम के बारे में चर्चा करता हूं। व्हाट इज द प्रेजेंट टाइम? प्रेजेंट टाइम क्या है? प्रेजेंट टाइम इज द टाइम बिटवीन द पास्ट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम। गाइज, प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम के बीच का समय होता है। गाइज, फिर मैंने उसके नीचे लिखा है इमीडिएट प्रेजेंट और रियल प्रेजेंट। इमीडिएट प्रेजेंट और रियल प्रेजेंट से हमारा तात्पर्य क्या है? इमीडिएट प्रेजेंट और रियल प्रेजेंट से मेरा तात्पर्य है कि समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई चीज जो बोलने के वक्त घटित हो तो उस घटना को हम लोग इमीडिएट प्रेजेंट कह सकते हैं और रियल प्रेजेंट कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं गाइस। यदि मैं कहूं इट इज रेनिंग नाउ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमीडिएट प्रेजेंट, क्योंकि वर्षा अभी हो रही है। फिर मैंने आगे प्रेजेंट टाइम को फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी दिखाया है। गाइज, समझिएगा कि बहुत सारे सेंटेंस जो सामान्य रूप से हम उसका यूज़ करते हैं, जैसे मेरी बहन अंग्रेजी बोलती है, मैं कहानी लिखता हूँ, वह देर से उठता है आदि। तो इन सभी वाक्यों में आप गौर करें तो आप पाएंगे ऑल द 3 टाइम्स, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंक्लूड है। तो प्रेजेंट, तो इस तरह के टाइम को हम जनरल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश वेल, अगर इस सेंटेंस पर गौर करें तो मेरी बहन अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलती है। इसका मतलब हुआ कि मेरी बहन को अंग्रेजी का ज्ञान कल भी था,
कल भी अंग्रेजी वो बोलती होगी, भले उतनी परफेक्शन नहीं हो, उतनी फ्लुएंसी नहीं हो, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान था और आज भी है और स्वाभाविक है फ्यूचर में भी बोलेगी। तो गाइज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट टाइम का जो फंडा है ये आप सबों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पास्ट टाइम। पास्ट टाइम क्या है? पास्ट टाइम को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? गाइज हम कह सकते हैं कि पास्ट टाइम इज द टाइम दैट इज बिफोर द प्रेजेंट टाइम। यानी प्रेजेंट टाइम के पहले जो टाइम है, यानी जो टाइम पास हो जाता है, जो टाइम गुजर जाता है, उसे हम पास्ट टाइम कह सकते हैं। मैंने आगे यहाँ इसे दो भागों में विभाजित किया है। पहला रिसेंट पास्ट, फिर डिस्टेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट से तात्पर्य क्या है? निकट भूत, निकट भूतकाल भी कह सकते हैं, जिसे हिंदी व्याकरण में आसन भूत भी भूतकाल भी कहते हैं। फिर मैंने नीचे इमीडिएट पास्ट लिखा है। और डिस्टेंट पास्ट मीन्स हो गया दूर का भूतकाल। ये सब का बहुत रोल है गाइज, ये सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम अंग्रेजी के टेंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उनका यूज कर पाएंगे। मैंने नीचे लिखा है अर्लियर पास्ट और लेटर पास्ट। गाइज पास्ट को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हम अर्लियर पास्ट और लेटर पास्ट के भी अर्थ में देख सकते हैं। अर्लियर पास्ट मीन्स पूर्व भूतकाल, लेटर पास्ट मीन्स उत्तर भूतकाल, और इन सभी की चर्चा मैं आगे बहुत ही विस्तार पूर्वक करने वाला हूं। तो गाइज अब आते हैं फ्यूचर टाइम में। फ्यूचर टाइम क्या है? फ्यूचर टाइम इज द टाइम दैट विल कम। गाइज फ्यूचर टाइम इज जस्ट एन इमेजिनेशन। मैंने फ्यूचर टाइम को भी दो भागों में यहां रखा है, इमीडिएट फ्यूचर और नियर फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर और नियर फ्यूचर से मतलब है गाइस निकट भविष्य, और डिस्टेंट फ्यूचर मीन्स दूर का भविष्य। तो गाइस आई होप आप सबों का ये टाइम का जो विभिन्न आयाम है वो समझ में आया होगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और ब्रॉड, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और ब्रॉड हुई होगी। तो अब मैं आगे टेंस की चर्चा करता हूं। तो आइए गाइस देखते हैं टेंस क्या है और टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। गाइस टेंस की परिभाषा मैंने यहां लिखी है। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म और a series of verb forms that shows a time relation regarding some action, state or process. गाइस टेंस क्रिया का रूप है और क्रियाओं के रूपों की एक श्रृंखला है जो किसी कार्य, किसी अवस्था और किसी प्रक्रिया के संदर्भ में एक टाइम रिलेशन को दिखाता है कि वो कार्य कब हुआ, वो कार्य कब हो रहा है, वो कार्य कब होगा। अवस्था क्या है, कोई चीज़ की अवस्था कैसी है, पूर्व में कैसी थी और आने वाले समय में उसकी अवस्था क्या होगी आदि। और फिर प्रक्रिया को भी इसी तरह से क्रिया के विभिन्न रूप जो है ये दर्शाती है कि कोई प्रक्रिया जो है किस स्टेज में है, चल रही है, पूरी हो चुकी है और पूरी होगी। तो गाइज टेंस की परिभाषा मैं समझता हूँ आप सबों को स्पष्ट हो गया होगा। गाइज मैं एक बार और टेंस के बारे में बता दूं कि टेंस इज द हार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। टेंस के बिना हम वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते। टेंस तो होगा ही गाइज। टेंस मीन्स क्रिया का रूप, तो क्रिया तो किसी भी वाक्य में आवश्यक है ही।
जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए कि टाइम 3 होते हैं, 3 टाइम्स, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। सिमिलरली गाइज टेंस के भी 3 ब्रॉड डिवीजन हैं, यानी टेंस को भी 3 ब्रॉड डिवीजन में 3 टाइप्स में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की चर्चा करते हैं गाइज। प्रेजेंट टेंस हमेशा प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट नहीं करता है, ये और भी टाइम को इंडिकेट करता है, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन यहां मैं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स की चर्चा कर लेता हूं। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस गाइज, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। गाइस प्रेजेंट टाइम में किसी भी एक्शन को, चाहे वो जिस भी स्टेज में हो, जिस भी स्थिति में हो, चलती हो, चल रही हो, पूरी हो गई हो या बहुत लंबे समय से चल रही हो और अभी भी पूरी नहीं हुई हो, तो इन सभी स्थितियों को इन 4 टेंसेस के माध्यम से इंडिकेट किया जाता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक उसी तरह से पास्ट टेंस में भी ये 4 स्थितियां हैं। जहां जहां मैंने प्रेजेंट लिखा है वहां यदि पास्ट लिख दिया जाए तो पास्ट टेंस के 4 भेद निकल आएगा। ठीक उसी तरह से प्रेजेंट के जगह फ्यूचर को लिख दें तो फ्यूचर टेंस का 4 भेद स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरह गाइस इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 12 टेंसेस हैं, जो किसी भी कार्य की विभिन्न स्थितियों को इन 3 टाइम्स में दर्शाता है। तो गाइज हम लोगों ने आज ये सीखा कि टाइम 3 हैं, लेकिन टेंस जो हैं वो 12 हैं और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो दोनों हैं टेंस और टाइम, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को ही दिखाए, पास्ट टेंस पास्ट टाइम को ही दिखाए और फ्यूचर टेंस फ्यूचर टाइम को ही दिखाए। तो हम लोग आज इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मैं आता हूं अगले वीडियो लेकर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही नॉलेजेबल होगा आप सबों के लिए। आज इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।